हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं शेल मूवी के बारे में, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हमें एक सुनसान सड़क दिखाई जाती है, जहां पर बहुत ही कम लोग आते थे, और साथ ही यहां हम एक गैस स्टेशन को भी देखते हैं, जिसे पीट और उसकी बेटी शेल चलाते थे, और दोनों इस गैस स्टेशन में ही काफ़ी साल से रह रहे थे। साथ ही ये जगह इतनी वीरान और शांत थी कि जब भी यहाँ से कोई ट्रक गुजरती थी तो गैस स्टेशन के अंदर का सारा सामान हिलने लगता था। इसके बाद हमें पीट की बेटी शेल के बारे में पता चलता है, जो कि 17 साल की थी, और वो कभी भी इस जगह से कहीं बाहर नहीं गई और ना ही कभी उसने कोई शहर देखा था। ये गैस स्टेशन ही उसकी दुनिया थी। हालांकि ये जगह हमेशा सुनसान ही रहती थी, जहां दिन भर में मुश्किल से 3-4 गाड़ियां ही गुजरती थी। साथ ही यहाँ पर रात के समय काफी ठंड हो जाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ पीट यहाँ पर गाड़ियों को रिपेयर करने का काम करता था। इसके बाद हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है। जब सुबह के समय शेल उठती है तो वो देखती है कि गैस स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी है, और वो देखने जाती है तो उसमें से एक युग नाम का आदमी निकलता है, जो कि अक्सर इस गैस स्टेशन में आया करता था। और फिर युग अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन युग जाने से पहले शेल से 2 दिन बाद वापस आने का वादा करता है, जब वो शेल के लिए शहर से पक्का कुछ खरीद कर लाएगा। अब युग के जाने के बाद शेल अपने डैड पीट के पास जाती है, जो कि काफ़ी देर से एक गाड़ी को रिपेयर करने के काम में लगा हुआ था। इसलिए शेल पीट से कुछ देर आराम करने के लिए कहती है। इसके बाद जब रात के समय शेल और पीट खाना खा रहे होते हैं, तभी अचानक से पीट को मिर्गी का दौरा पड़ता है, और शेल जल्दी से एक कपड़ा पीट के दांतों के बीच रख देती है ताकि वो अपनी जीभ ना काट ले। और फिर कुछ देर बाद पीट नॉर्मल हो जाता है। हालांकि पीट और शेल की ये आम बात थी, जहाँ ऐसे वक्त में अक्सर शेल पीट को संभालती थी। जिसके बाद वहाँ पर पीट और शेल से मिलने एडम नाम का लड़का आता है, जो कि अपने काम से घर जा रहा था, और वो पीट और शेल को जानता था, इसलिए वो उनसे मिलने आ गया। अब एडम के जाने के बाद कोई अनजान आदमी दरवाजे पर दस्तक देता है, और दरवाज़ा खोलने पर वो आदमी पीट और शेल से मदद मांगता है। इसलिए दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके साथ ही जाते हैं। जहाँ कुछ दूर जाने पर वो देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी की एक हिरण से टक्कर हो गई थी, जो कि वहाँ से अपनी पत्नी के साथ गुजर रहा था। अब उस हिरण को तड़पता देख पीट उसे खुद ही मार डालता है, क्योंकि उसका मरना तय था, और पीट नहीं चाहता था कि वो इस तरह तड़पकर धीमी मौत मरे। साथ ही पीट बताता है कि यहाँ पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसके बाद पीट और शेल उन लोगों को अपने साथ ले आते हैं, जो कि रात भर पीट और शेल के साथ ही रुकते हैं, और सुबह होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिनके जाते ही पीट और शेल एक बार फिर से अकेले पड़ चुके थे, जो कि शेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस अकेलेपन से परेशान हो चुकी थी। अब इसके कुछ देर बाद जब पीट वॉशरूम में होता है, उस वक्त शेल उसके पास आकर उसे टच करते हुए पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, और शेल की इस बात का जवाब पीट हाँ में देता है। जिसके बाद दोनों रात को अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जिस दौरान शेल के कमरे का हीटर अचानक से खराब हो जाता है। दरअसल यह रात को इतनी ठंड पड़ने लगती है कि इन्हें हीटर में रहना पड़ता है, इसलिए शेल पीट के कमरे में जाकर उसके बगल में सो जाती है। उसे इस तरह अपने पास देखकर पीट उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, तो शेल उसे बताती है कि उसका हीटर ख़राब हो चुका है, इसलिए ठंड से बचने के लिए वो यहाँ आ गई। जिस पर पीट शेल से कहता है कि वो यहाँ नहीं सो सकती, लेकिन शेल उसकी बातों को अनसुना करके सो जाती है, और पीट उठकर हीटर ठीक करने लग जाता है, जो कि आसानी से ठीक नहीं हो रहा था, और रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए पीट भी वापस अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब पीट की आँख खुलती है तो वो अपने बगल में शेल को सोता देख कुछ देर के लिए बहक जाता है, लेकिन जल्द ही वो अपने आप को काबू करके हीटर बनाने के लिए चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ युग आता है, जो कि अपने किए वादे के मुताबिक शेल के लिए शहर से खरीदकर कुछ कपड़े लाया था, जिन्हें देखकर वो खुशी के मारे युग को गले से लगा लेती है, और फिर वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि युग शेल को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, पर शेल उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिस बात पर गुस्सा होकर युग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीट हीटर को बनाने में लगा था, जिसे शेल इतना परेशान होने के लिए मना करती है। मगर पीट इस हीटर को आज ही सही करना चाहता था, क्योंकि वो आज रात शेल के साथ नहीं सोना चाहता था। अब इसके बाद वहाँ उनसे मिलने एडम आता है, जिसकी अपने बॉस से लड़ाई हो जाने के कारण उसने काम छोड़ दिया था, और वो पीट और शेल के साथ मिलकर यही काम करना चाहता था, पर पीट उसे मना कर देता है, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें किसी तीसरे की जरूरत नहीं थी। हालांकि शेल चाहती थी कि एडम उनके साथ यहीं पर काम करे, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और जब एडम शेल से ड्राइव पर चलने के लिए पूछता है, तो पहले तो शेल मना कर देती है, पर फिर मान जाती है, और फिर एक जगह गाड़ी रोककर एडम और शेल एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद रात के समय पीट शेल को उसके कमरे में सोने के लिए कहता है, क्योंकि
हीटर सही हो चुका था। अब अगली सुबह वहाँ एक औरत अपनी बच्ची के साथ आती है क्योंकि उसकी बच्ची को टॉयलेट लगी थी, और फिर वो टॉयलेट करने के बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। पर इस दौरान शैल की नज़र उस बच्ची के डॉल पर पड़ती है जो कि वो गलती से वहीं छोड़ गई थी, इसलिए उस डॉल को लेकर उनकी गाड़ी के पीछे भागती है और उसे आता देख वो लेडी गाड़ी रोक देती है। साथ ही वो शैल को डॉल लौटाने के लिए शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जब शैल वापस लौटती है तो वो देखती है कि पीट को फिर से मिर्गी का दौरा आया है, इसलिए वो हड़बड़ी में अपना हाथ उसके दांतों के बीच डाल देती है और इससे उसके हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद रात के समय शैल पीट के साथ ही सोती है, जिस दौरान पीट उससे कहता है कि आज उसे ऐसा लगा कि वो उसे छोड़कर चली गई है, जिस पर शैल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और इन सब बातों के दौरान शैल और पीट करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, पर शैल को होश आता है तो वो पीट को ऐसा करने से रोक देती है और पीट को भी अपनी इस गलती का पछतावा हो रहा था। अब जब रात को शैल सो रही होती है तो पीट उसके हाथ के जख्मों को देखकर सोचता है कि वो अपनी बेटी के पैरों की जंजीर बन गया है। जिसके बाद वो एक ट्रक की आवाज सुनकर उसके आगे कूद जाता है और इस आवाज से शैल की नींद टूट जाती है। फिर जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि पीट ने ट्रक के आगे कूदकर खुद की जान ले ली है और अपने डैड की मौत की खबर सुनकर वो बुरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसका उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब इसके कुछ देर बाद पीट की मौत की खबर सुनकर एडम वहाँ आकर शैल को संभालता है और फिर वो रात वहीं रुकने का फैसला करता है। जिसके बाद अगली सुबह जब शैल की आंख खुलती है तो वहाँ एक ट्रक फ्यूल भरवाने के लिए आया हुआ था और शैल उसके फ्यूल टैंक को भरकर उस ट्रक में बैठ जाती है, जहाँ वो ड्राइवर से उसे शहर तक छोड़ने के लिए कहती है। और इन सब के दौरान एडम स्टेशन के अंदर ही बैठा हुआ था। वहीं शैल अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल पड़ती है, जिसने ना तो कभी शहर देखा था और ना ही वो उसके बारे में कुछ जानती थी। हालांकि उसके पिता ने उसे आजाद करने के लिए ही खुद की जान ली थी, जो बात शायद शैल समझ चुकी थी, इसलिए वो अब अपनी लाइफ को नए तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए आजाद थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी मूवी हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।